कभी का धम्मनगर आज धमनार है। धमनार की 51 बौद्ध गुफाओं को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिया है। सैकड़ों बौद्ध गुफाएं नीम, बरगद और इमली के घने पेड़ों से ढकी हुई है। धमनार की 2 गुफाएं भीम बाजार और बड़ी कचहरी बहुत विख्यात है। भीम बाजार में न तो भीम है, न बड़ी कचहरी में कोई जज है। बौद्ध विरासतें चारों ओर छाई हुई है। कहीं बुद्ध, कहीं स्तूप, कहीं चैत्य और कहीं बौद्ध विहार है। धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। इसके निर्माण में अप्रतिम योगदान औलिकर राजवंश का है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अंतर्गत शामगढ़ के समीप चंदवासा गरोठ स्थित धमनार बौद्ध गुफाएं स्थापत्य कला पर थेरवाद और महायान बुद्धिज्म का प्रभाव है। यह गुफाएं पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। धमनार में लगभग 150 गुफाएं मिली है। इनमें 51 गुफाओं का संरक्षण ASI ने किया है। धमनार गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले के स्थित धम्मार गांव में स्थित गुफाएं है। ये पहाड़ी चंदनगिरी के नाम से जानी जाती है। धमनार का वस्तुतः प्राचीन नाम धम्मनगर था। लगभग यहाँ 3री शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक की गुफाएं निर्मित है। ओलिकर वंश के अभिलेखों में भी इसका वर्णन है। यह मालव में शिक्षा का बड़ा केंद्र था। इस रॉक कट साइट में 7 गुफा में नक्काशीदार 51 गुफाएं, स्तूप, चैत्य, मार्ग और कॉम्पैक्ट आवास शामिल है। इस साइट में बैठे और निर्वाण मुद्रा में गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्तियां शामिल है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आज से लगभग 1600 साल पहले बुद्धिज्म के प्रचार, प्रसार और व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश तक भ्रमण करने वाले व्यापारियों का यह आश्रम स्थान था। गुप्त काल के समय में व्यापारियों के लिए समुद्र तट तक पहुंचने के प्रचलित मार्ग में ही मंदसौर का धम्मनगर, जिसे आज धम्मनार कहते हैं, बौद्ध विहार भी बना था। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा, दीक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां व्यापारी कुछ समय ठहरकर विश्राम करते थे। काफी कमजोर हो चुकी गुफाओं को ASI ने लेटराइट पत्थर से ही दुरुस्त किया है। यह अजंता एलोरा की गुफाओं की तरह है। यह सभी गुफाएं बौद्ध संगाराम तथा चैत्य के रूप में बनी है। धमनार की गुफाएं वास्तव में 4 एवं 5वीं शती में निर्मित बौद्ध विहार है। बौद्ध वाङ्मय में उल्लेखित यह स्थान प्राचीन काल में चंदनगिरी के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका प्रभाव समीपस्थ कस्बे चंदावासा की संध्या से देखा जा सकता है। इतिहासकारों में सबसे पहले जेम्स टॉड 1821 में यहाँ आए थे। अपने जैन गुरु यतिज्ञान चंद्र के कथन पर उन्होंने इसे जैन गुफा बताया। जेम्स टॉड ने अश्वनाल आकृति की शैल श्रृंखला में लगभग 235 गुफाओं की गणना की थी, किंतु जेम्स फर्गुसन को 60-70 गुफाएं ही महत्वपूर्ण लगी। लगभग 2 किलोमीटर के घेरे में फैली इन गुफाओं में भी 14 गुफाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम भी यहाँ आए थे। 6ठी गुफा बड़ी कचहरी संघ सभा के नाम से पुकारी जाती है। यह वर्गाकार है तथा इसमें 4 खंभों का एक दालान है। सभा कक्ष 636 मीटर का है। 9वीं गुफा में 4 कमरे हैं। 4थे कमरे में पश्चिम की तरफ एक मानव आकृति उत्कीर्ण है। 10वीं गुफा राजलोक, रानी का महल अथवा कामिनी महल के नाम से प्रसिद्ध है। 11वीं गुफा में चैत्य बना हुआ है। इसके पार्श्व में मध्य का कमरा बौद्ध भिक्षुओं के संगाराम था और ध्यान साधना का भी स्थान था। पश्चिम की ओर बुद्ध की 2 प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। 12वीं गुफा हाथी बंधी कहलाती है। इसका प्रवेश द्वार 16.5 फीट ऊंचा है। 13वीं गुफा में कई बड़ी बुद्ध मूर्तियां हैं। अहिल्याबाई इस किताब के लेखक वृंदावन लाल वर्मा का मत है कि धमनार बौद्ध विहार की स्थापत्य कलाओं को देखकर महारानी अहिल्याबाई होलकर आश्चर्यचकित हुई थी। उस समय अहिल्याबाई ने एक बौद्ध गुफा के समीप जाकर देखा। वहां एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें देखकर अहिल्याबाई ने उन्हें नमस्कार किया। वयोवृद्ध उठ खड़े हुए
और परिचय देते हुए कहा कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। अहिल्याबाई ने कहा, क्या भारत में बौद्ध भिक्षु अभी भी है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तो हूँ और मेरे साथ पूरा भिक्षु संघ है। घटनाक्रम से ये ज्ञात होता है कि बुद्धिज्म का प्रभाव अहिल्याबाई के समय में पाया जाता था। धर्मराजेश्वर मंदिर की तुलना एलोरा की गुफा से की जाती है, क्योंकि धर्मराजेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला एलोरा की स्थापत्य कला का एकाश्म शैली में मेल खाती है। धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी का माना जाता है। यह मंदिर गहरी चट्टान को तराशकर बनाया गया है। प्रतिहार राजाओं की स्थापत्य कला भी रुचि यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ हमें बुद्ध भी दिखाई देते हैं और स्तूप थेरावाद का प्रतीक है और बुद्ध महायान अर्थात यहाँ दोनों शिक्षा दी जाती रही होगी। प्राचीन बौद्ध काल में बुद्धिज्म का प्रभाव धमनार, सारंगपुर, बजरंगगढ़, मियाना, कोलार्स, नौड, हिम्मतगढ़, ग्वालियर, नूराबाद, कुरवार, सुहानिया, बधी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बुद्ध के जीवन काल से ही अवंती बौद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इस काल में बौद्ध धम्म के प्रचार कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भिक्खु महाकच्छायन की थी। उनका जन्म उज्जैनी में हुआ था। उनके समकालीन राजा प्रद्योत ने भी बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था। सम्राट अशोक के समय से ही अवंती प्रदेश को मालवा से जाना जाता रहा। निश्चित उस समय बुद्धिज्म का प्रभाव इस क्षेत्र में अत्यधिक रहा होगा। सम्राट अशोक की माँ यह बुद्ध अनुयायी थी और अशोक उन्हीं के सानिध्य में पला बढ़ा। निश्चित संस्कार माँ के अशोक पर रहे होंगे। अशोक अवंती के वाइसरॉय थे। उस समय उन्होंने देवी को बुद्धिज्म के संचारण में सहयोग निश्चित किया होगा। राजकुमारी देवी ने चैत्यगिरी में एक विहार का निर्माण किया था, जिसका पुरातात्विक प्रमाण आज भी है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को राजाश्रय दिया। यह कहना कि अशोक ने कलिंग के बाद बुद्धिज्म को स्वीकारा, यह इतिहासकारों की कलम कसाई दिखाई देती है। माँ के सानिध्य में अशोक रहा तो बचपन से बुद्धिज्म का प्रभाव उस पर रहा ही होगा।